चलिए, तो छत्तीसगढ़ के भूगोल में हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया कि किस प्रकार से जो शैल हैं उस छत्तीसगढ़ के मैप में कहाँ कहाँ पर कौन से शैल अधिकांश पाया जाता है। उसके बाद मैंने मिट्टी के जो मैप है उसमें भी आपको बताया। तो जो खनिज है ना, इन्हीं हमारे ज़मीन के भूगर्भ में छत्तीसगढ़ के जितने एरिया है उसके अंदर में पाया जाता है। तो वो कहाँ कहाँ पर कौन से ज़िले में कितना पाया जाता है और कौन से ज़िले में खनिज के रूप में वो कितना संपन्न है या कहाँ पर खनिज की अनुपस्थिति है, हम एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में 28 प्रकार के खनिजों का भंडार है। भंडार है का मतलब ये है कि वो ज़मीन के अंदर में है और उसका पता लग चुका है। भारत में उपलब्धता में तीसरा, ठीक है। तो भंडार के आधार पे यदि हम देखें तो उपलब्धता के आधार में भारत में तीसरा राज्य है। मतलब ये है कि 2 राज्य में खनिज के भंडार छत्तीसगढ़ से भी ज़्यादा है और 20 प्रकार का उत्पादन होता है। तो 28 प्रकार का है, उसमें से 20 प्रकार का उत्पादन होता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का स्थान अब देखते हैं किस खनिज में भारत में टोटल कौन से स्थान में है। जैसे कोयला यहाँ पर पहले भंडार में कौन सा स्थान है और फिर उत्पादन के आधार पे कौन सा स्थान है उसको देखते हैं। तो कोयला में भंडार में तो तीसरा है छत्तीसगढ़, लेकिन उत्पादन में फर्स्ट है। मतलब छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा तेज़ी से उत्पादन हो रहा है। उसके बाद लौह अयस्क है। तो लौह अयस्क के भंडार में भी तीसरा है, लेकिन उत्पादन में ये सेकंड है, दूसरा है, ठीक है। उसके बाद टीन का भंडारण तो नहीं बताया गया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि उत्पादन में प्रथम है और एकमात्र है। मतलब छत्तीसगढ़ के अलावा भारत में कहीं पर भी टीन का उत्पादन नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आता है। उसके बाद है बक्साइट में भंडार में तीसरा है और उत्पादन में यहाँ दूसरा और पांचवा, अलग अलग जगह में अलग अलग दे दिया था। तो ये इसमें से ऐसे सवाल कन्फ्यूजन वाले नहीं पूछते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। बक्साइट के भंडार में तीसरा है। उसके बाद है डोलोमाइट के भंडार में पहला है और उत्पादन में भी पहला है। तो इस टाइप के सवाल को जो है ज़्यादा करके दिया जाता है जिसमें हमारा राज्य जो है अग्रणी है। तो डोलोमाइट उत्पादन और भंडार दोनों में प्रथम है। चूना पत्थर है। तो चूना पत्थर जो है भंडार में 5वां है और उत्पादन में 7वां और 5वां दे दिया, तो ये भी कन्फ्यूजन वाला है, ठीक है। ये तो पुराना रिकॉर्ड है। यहाँ पर देखते हैं खनिज राजस्व सर्वाधिक किस जिलों को मिलता है, किस खनिज से। तो यहाँ पर देखिए कोरबा है। कोरबा फेमस है किस लिए? कोयला के लिए। तो कोयला और बॉक्साइट यहाँ पर बहुत अधिक मिलता है। तो फर्स्ट है यदि राजस्व किस जिले को सबसे ज़्यादा मिलता है खनिज से, तो कोरबा से। उसके बाद दंतेवाड़ा, इसको कहाँ किस में ज़्यादा मिलता है? लौह अयस्क में मिलता है। यहाँ लौह अयस्क के बहुत बड़े बड़े खदान हैं। उसके बाद बालोद, उसको भी लौह अयस्क से। फिर रायगढ़ को कोयला, बॉक्साइट और चूना पत्थर से मिलता है। उसके बाद कोरिया को कोयला से मिलता है। उसके बाद सबसे कम राजस्व किन जिलों को खनिज से मिलता है? तो इसमें है सुकमा है, बीजापुर है, नारायणपुर है। यहाँ पर कोई खनिज वनिज के भंडार नहीं है, तो बहुत कम राजस्व मिलता है। उसके बाद खनिज एजेंसी, जब कहीं पर खनिज है हमारे ज़मीन के अंदर तो उसको कोई ना कोई एजेंसी होगा जो उसको निकालेगा ज़मीन से, ताकि उसको कंपनियों या उद्योग के द्वारा उपयोग हो सके। तो ऐसे कौन से एजेंसी है जो इस कार्य को कर रहे हैं? तो पहला है NMDC, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, है ना, राष्ट्रीय स्तर के निगम है। और ये लौह अयस्कों को निकालता है बैलाडीला से, जो कि दंतेवाड़ा में है। उसके बाद जगदलपुर में स्टील प्लांट स्थापित हो रहा है। क्यों स्थापित हो रहा है? क्योंकि पास में लौह अयस्क का खदान है, तो स्टील प्लांट वहाँ स्थापित होता ही है। उसके बाद है SECL, साउथ ईस्ट कोल्ड फील्ड लिमिटेड। तो ये जो है कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड बहुत बड़ा है और उसका सहायक कंपनी है SECL। इसका मुख्यालय छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में है और कोयला उत्पादन का काम इस संस्था का, निगम का होता है। उसके बाद है राज्य स्तर की एजेंसी। तो राज्य स्तर का है CMDC, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम। इसका स्थापना हुआ 7 जून 2001 को और इसका मुख्यालय है रायपुर में। उसके बाद देखते हैं राज्य के बाहर
CMDC, राज्य के बाहर जो है CMDC, मतलब ये जो CMDC है वो राज्य के बाहर भी कार्य करता है। चेलीपाड़ा जो अंगुत्व उड़ीसा एरिया में कोयला निकालने का कार्य करता है, मतलब ये एजेंसी हमारे राज्य में भी काम करता है, राज्य का है, और राज्य के बाहर का भी ये काम लेता है। उसके बाद निजी क्षेत्र की कुछ एजेंसी है, जैसे रियो टिंटो है। रियो टिंटो जो है ऑस्ट्रेलिया की बहुराष्ट्रीय कंपनी है और महंगी और कीमती खनिज का सर्वेक्षण इसके द्वारा होता है, और भारत में इसका मुख्यालय हैदराबाद है, जो कि तेलंगाना राज्य में आता है। अब आगे का हम अगले वीडियो में देखेंगे।